ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बड़े दावे। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन के पक्ष में चुनावी नतीजा आने वाला है। खड़गे ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। खड़गे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गरीबों को 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। यानी जो वादों का पिटारा है नेताओं की तरफ से वो अभी पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 5 की जगह 10 किलो अनाज जो है वो दिया जाएगा। चौथे चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस का बड़ा दावा भी सामने आ रहा है। सरकार बनी तो गरीबों को न सिर्फ अनाज दिया जाएगा बल्कि वो जीतने वाले हैं। मिलकर के देंगे। चलिए साथियों का समय कम है। मौसमी जी, मौसमी जी पूछ लेते हैं आप। एक थोड़ा शांति एक सर जी सर 1 मिनट मौसमी जी 1 मिनट उनका प्रश्न 1 मिनट। लेकिन थोड़ा सा अगर क्रमबद्ध तरीके से चलें तो समय कम। पूछिए मौसमी जी। नमस्कार सर, मेरा सवाल छोटा छोटा है खड़गे साहब से भी और अखिलेश जी से भी। खड़गे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक वोटर्स में मायूसी देखने को मिल रही है, वोट प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है। क्या आपको लगता है कि कौन सा वोटर घर पे बैठा है? बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि यूथ बाहर नहीं निकल रहा, जो राम मंदिर के दौरान 3 दिन आगे पीछे बाहर सड़कों पर दिखा था। तो कौन सा वोटर घर बैठ गया? क्या 400 का नारा बैकफायर किया है? खड़गे साहब से ये सवाल है। और अखिलेश जी, आपसे सवाल ये है कि रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे। तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल कर रही हूँ। उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारे स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अब मैं आखिरी एक राजीव सिंह। अविनाश जी, खड़गे साहब से पूछना चाहते हैं 400 का क्या नारा बैकफायर कर गया है बीजेपी से? अखिलेश जी ने जवाब नहीं दिया खड़गे साहब से कि 400 का नारा क्या बैकफायर कर गया है बीजेपी के लिए? जो कम वोट प्रतिशत है वो किसका वोटर घर बैठा है? देखिए, वोटर किसका है तो अभी हम लेकिन ये आप युवा पूरे नाराज है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बेरोजगारी का ये मुद्दा है, इसीलिए बहुत से युवा जो उनके आगे पीछे पहले फिरते थे अब कम इसलिए हुए। उन्होंने जो वायदे किए थे उन्होंने कभी नहीं मिले। जी आप कोई नहीं कराएगा। आखिरी प्रश्न। तो यहां जब सवाल पूछे गए तो उनके जवाब देते हुए लेकिन अपने वादों का पिटारा भी खोलते हुए गठबंधन नजर आ रही है और ये कह रही है कि सरकार अगर बनी तो 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज जनता को दिया जाएगा। यानी अभी भी वो वादे कर रहे हैं और जनता को रिझाने की कोशिश तमाम दलों की तरफ से हो रही है। चौथे चरण के मतदान के बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो क्या क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं, अब कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया, हम तो स्टेटों में किए। आगे देने वाले 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो है जो कुछ हुआ ये हमारे गारंटीज कहीं हम बोल के नहीं करें। और बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, मनी
ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते हुए, देखो भाई कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है, तो आपके काम पे वोट लो ना। मैंने ये किया, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स बनाए, HMT, HAL, BEL, BHEL, ये सारे बनाए और उससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला।